मुझे लगता है कि ऐसी जहाँ बातें होती हैं वहाँ पर बोलना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जब कोई गलत के खिलाफ बोलता नहीं है तो फिर लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी YouTube चैनल ख्वाहिशें BME में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज का मेरा जो वीडियो है किसी ऐसे ब्लॉगर के ऊपर है जो काफ़ी समय से YouTube पर हैं और कह सकते हैं कि बड़ी यूट्यूबर हैं। वो मेरी निगाह में तो हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने पैसा कमाया है YouTube के ज़रिए, अपने सब्सक्राइबर के ज़रिए। और क्या मैं यहाँ पर बोलूँ, लगती तो वो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन कितना पढ़ी हैं ये नहीं पता है। क्योंकि दोस्तों सिटी में भी अगर कोई बंदा ऐसा है जो किसी कारणवश पढ़ लिख नहीं पाता है, कह सकते हैं कि जो अनपढ़ होते हैं सिटी वाले भी इतनी फर्राटेदार खड़ी बोली और इंग्लिश के वर्ड यूज कर करके वो इतना बढ़िया बोलते हैं कि कहीं अगर गांव में कभी वो जाते हैं तो लोग उन्हें बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं। मुझे नहीं लगता है ये कितना पढ़ी लिखी है, कितना क्या है। तो चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों मेन मुद्दा आज का मेरा ये है कि इन्होंने साड़ी के ऊपर जो बात कही है कि लोग पीठ दिखाते हैं, पेट दिखाते हैं, सब कुछ खुला रहता है। इनकी जो भावना थी साड़ी के प्रति बोलने की, मतलब साड़ी में सब कुछ दिखता रहता है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी, ये आप कैसे कह सकते हैं कि साड़ी में सब कुछ दिखता है? आप अगर दिखाएंगे तो दिखेगा, नहीं दिखाएंगे तो नहीं दिखेगा। मैं भी साड़ी पहनकर ही वीडियो बनाती हूँ। सर्दी है, जैकेट पहने हूँ, लेकिन गर्मियों में तो जैकेट नहीं पहना जा सकता। मेरे वीडियो जाके देखो कहाँ पर आपको नंगापन और खुलापन ज़्यादा दिखता है। साड़ी जैसे परिधान को अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग नीचा दिखाएंगे, इस तरह क्या हमारे भारतीय पहनावे की, हमारी भारतीय महिलाओं की बेइज्जती नहीं होती है? आप लोग विदेशी ये जो वेस्टर्न कपड़े आप लोग पहनती हैं, इनमें क्या आप लोग समझते हैं आप लोगों की बहुत बड़ी इज्जत होती है? मुझे नहीं लगता। कहाँ से कपड़े पहनने से इंसान की सोच, क्या कहूँ मैं यहाँ पर, कैसे आप ये कह सकती हैं कि साड़ी में पेट दिखता है, 2 इंच की पट्टी का ब्लाउज पहनो पीठ दिखती है? क्यों 2 इंच की पट्टी वाला ब्लाउज पहनो भाई? किसने कहा है? डॉक्टर ने बताया है क्या? आपकी माँ 2 इंच की पट्टी वाला ही ब्लाउज पहनती है क्या? ये तो अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, हम किस ड्रेस को किस तरह पहनते हैं और हमारे ऊपर क्या अच्छा लगता है। ड्रेस सेंस भी होना चाहिए इंसान को, ये नहीं कि हम फिगर हमारा कैसा है और हम ड्रेस कोई भी पहन लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर फिगर पे हर ड्रेस नहीं अच्छी लगती है। मैं साड़ी पहनती हूँ, मुझे साड़ी ही अच्छी लगती है। अपने इंडिया में कितनी महिलाएं साड़ी पहनती हैं? अरे आप लोग ये नहीं देखते हो क्या, जो विदेशी लेडी आती हैं यहाँ, कितना वो लोग साड़ी को महत्व देती हैं, शौक में वो लोग साड़ी पहनते हैं। कभी आपने देखा या नहीं देखा? और जो आपने टॉप पहना है, क्रॉप टॉप पहना है आपने, उसमें भी तो पेट दिख रहा, पीठ दिख रहा, उसमें तो नीचे से ऊपर तक सब दिख ही रहा है। आपने अपना फिगर नहीं देखा और ड्रेस ऐसी पहनी है कि आपको ही वो अच्छा लग रहा होगा। भाई मुझे तो नहीं अच्छा लगा। कहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व निखर कर कब आता है, हमारी पर्सनालिटी कब निखर कर आती है? जब कपड़ों का सही चयन करते हैं, कपड़ों का सही चुनाव करते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी और निखर कर आती है, हम सुंदर लगते हैं, हमारा व्यक्तित्व शिष्ट शालीन लगता है। सिटी में भी कुछ लड़कियां देखिए कितने कायदे से पहनती हैं, वेस्टर्न भी पहनती हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन फिगर के हिसाब से हर चीज़ अच्छी लगती है। इसलिए ऐसा मत कहिए कि साड़ी में सब कुछ दिखता है। आप अगर दिखाएंगे साड़ी में भी दिखेगा, आप अगर दिखाएंगे सलवार सूट में भी दिखेगा, कुर्ते का गला आगे से भी आप अगर लो करवाएंगे, पीछे से भी पूरी पीठ में, कुछ लोगों को देखती हूँ कुर्ते में भी लो कट गला काफ़ी हद तक बना होता है। तो ये तो अपनी अपनी
पसंद है, अपनी अपनी सोच है। हम किसी के कपड़ों पर उंगली नहीं उठा सकते हैं कि ये ऐसा है, गंदा है, वैसा। कपड़ा नहीं गंदा है, हमारी सोच गंदी है। कपड़ा तो देखिए ना, पहले कैसे साड़ी कैसे पहनी जाती थी, लंबे लंबे कमीज कुर्ती, उनके साथ साड़ी पहनी जाती। धीरे धीरे ये हम जैसे लोगों ने ही तो इसे परिवर्तन करके आगे तक लाए हैं। इसको 2 इंच की पट्टी वाला ब्लाउज कर दिया है। तो परिधान कपड़ा कोई भी गलत नहीं है। हम आप जैसे लोग उसे गलत तरीके से पहनते हैं, गलत तरीके से कैरी करते हैं, तब वो गंदा लगता है, तब वो वल्गर दिखता है। इसी तरह सब्सक्राइबर को आपने बोला कि कम्युनिटी में कि सब हमारी यूट्यूब पर सासे बन बैठी। भाई पढ़े लिखे वाली कुछ तो सोच रखिए, कुछ तो शब्दों की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा रखिए। आपकी सब सासें बन बैठी हैं, कैसा लगा होगा लोगों को पढ़कर, जरा आप बताइएगा। लखनऊ में आप रहती हैं, जो हमारी राजधानी है, नवाबों का शहर उसे कहा जाता है। वहाँ की तहजीब क्या यही है कि जितनी भी वाईटी पे महिलाएं आपको देख रही हैं, सब आपकी सासें हैं? कोई भी यूट्यूबर हो, सब्सक्राइबर के दम से ही है। और अगर सब्सक्राइबर को ही इस तरह बोला जाएगा तो ये तो फिर बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। साथ ही साथ हमारे भारतीयता की जो भी खिलाफ बातें होती हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं बर्दाश्त होती। और साड़ी जैसा ये जो परिधान है, एक गरिमामय परिधान है, बशर्ते आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे पहनते हैं। अपने तौर तरीकों को देखिए कि लोग कैसे उसे यूज करते हैं। आप जैसे लोग ही भारतीय चीज़ों को नीचा दिखाते हैं। आप जैसे लोग ही भारतीय चीज़ों को नीचा दिखाते हैं। भले ही इंग्लिश हम गलत लिखें, भले ही इंग्लिश हम गलत लिखें, लेकिन हिंदी बोलने में हमें शर्म आएगी। समझ गई होंगी मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा। जरूरी है क्या हम इंग्लिश बोलेंगे तभी ज़्यादा हम शिष्ट और सभ्य दिखेंगे? कहाँ ऐसा लिखा है? तो थोड़ा अपनी भारतीयता का भी ध्यान रखो, काम करो। अपने भारतीय पहनावे, रीति रिवाज जो भी हैं, उनका भी कुछ ध्यान रखो। इस तरह अगर हम भारत में रहते हुए ही भारत की चीज़ों को अगर हम नीचा दिखाएंगे तो बाहर वाले तो सबसे पहले हंसी उड़ाएंगे। हो सकता है आप कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन समझदार कहीं से भी आप नहीं लगती हैं। वही कहा जाता है ना, जो उथलापन होता है, छिछलापन होता है, मुंह में जो आया बक 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 बोल दिया। तो थोड़ी सी मर्यादा और गंभीरता इंसान के अंदर होनी चाहिए कि हम अगर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहां हम हजारों लोगों के सामने हमारी बात जा रही है और हम क्या लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या राय रखेंगे, इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा तो ध्यान रखना ही चाहिए। और घर आपने बनाया इन्हीं सब्सक्राइबर की दम पर, बड़ा आलीशान घर बनाया है आपने। इंस्टॉलमेंट जानी थी आपकी, वो भी यही वाईटी की सासें थी जो देख देख कर आपकी मदद कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड तो आपके कुछ करते नहीं। तो कैसे आप सब्सक्राइबर को इस तरह बोल सकती हैं? क्योंकि हस्बैंड जब नहीं कुछ करते हैं, ससुर जी बुजुर्ग हैं, उनके बारे में भी आपने बहुत गलत बोला है, जो कि मैं यहाँ कह नहीं सकती, बाकी यूट्यूबर तो कह रहे हैं। क्या क्या वो देखा करते हैं, आपने जो बताया है। छोड़िए, जाने दीजिए ना, बुजुर्ग हैं। आप क्या ये नहीं सोचती आप ही इसमें जलील हो रही हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हम अगर अपने परिवार की बुराई करेंगे यहाँ पर यूट्यूब पर, तो उसमें आपका भी नाम तो जुड़ा है। पहले आपका नाम आएगा, बाद में उन लोगों का नाम आएगा। कोई अगर कहेगा तो यही तो कहेगा, फला ब्लॉगर का ससुर, फला ब्लॉगर का हस्बैंड,
फला ब्लॉगर की सास, फला ब्लॉगर का वगैरह वगैरह जो भी हैं। तो ये क्यों आप लोग भूल जाते हैं कि नाम आपका भी तो आएगा, आगे तो आप ही हैं सबसे। तो इस तरह मुझे लगता है कि वाईटी पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, कुछ लोग इतने हिम्मत वाले होते हैं कि ये सब बखूबी यहाँ पर कंटेंट बनाकर डालते हैं, और हम जैसे ब्लॉगर भाई बर्तन मांज कर, रोटियां बना कर, झाड़ू लगा कर, कपड़े धुल कर हार गए, थक गए, कोई देखने वाला नहीं आता है। तो क्या किया जाए, लोगों की सोच को भी सलाम है भाई। जिसके पास पैसा है उसी को लोग देखना पसंद करते हैं, लेकिन ये सोचिए ना कि आप लोगों को झूठ परोसा जाता है और सब कुछ स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं। अपनी भारतीय चीज़ों के लिए इतना क्यों आप लोग बुराई सुनते हैं। कपड़े कोई बुरे नहीं हैं, हाँ एक अपने फिगर के हिसाब से पहनिए, कपड़ों का चुनाव अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कीजिए, जो आप पर सूट करता है वही 4 लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये नहीं कि हमारा फिगर कैसा भी है और हम कुछ भी पहन लें, फैशन की दौड़ में अंधे होकर कुछ भी पहन लें। तो ये तो मेरी सोच से परे है ये सब चीज़ें। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, जो भी ब्लॉगिंग करते हैं, कि देखिए वाईटी पर गंदगी अब ज़्यादा देखने को मिल रही, या हो सकता है मैं अभी देख रही हूँ, पहले मैंने नहीं देखा है। देखिए ना, जितने भाग कर कम उम्र वाले बच्चे आते हैं, कितनी ज़्यादा गंदगी दिखाते हैं, कितना ज़्यादा सफल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि लोग अच्छी चीज़ें देखना ही नहीं चाहते हैं। क्या किया जाए। जब मैं इस तरह की वीडियो बनाती हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा कहते नहीं बनता है कि क्या कहा जाए ऐसे लोगों के लिए, लेकिन दुख बहुत होता है तो बोलती हूँ। मैं भी व्लॉग बनाया करती थी, मैं अपने कुकिंग का और अपने घरेलू व्लॉग जो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि ऐसी जहाँ बातें होती हैं वहाँ पर बोलना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जब कोई गलत के खिलाफ़ बोलता नहीं है तो फिर लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है, और इस तरह की चीज़ें हमें वाईटी पर ज़्यादा देखने को मिलती हैं जो कि सही नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।